फिल्म की शुरुआत 18 साल की काहिरा स्वीट से होती है, जो बताती है कि वयस्क होना क्या है। वह अकेली रहती है क्योंकि उसके वकील माता पिता स्थायी रूप से विदेश में हैं। वह लेखन में पलायन पाती है और प्यार पाने और अकेलापन दूर करने की इच्छा रखती है। वह एक शिक्षक का जिक्र करती है जो लेखक भी है। काहिरा कक्षा में आती है जहां जोनाथन मिलर, साहित्य शिक्षक, पहले से मौजूद है, हालांकि कक्षा 1 घंटे बाद शुरू होगी। वह उसे बताती है कि वह लोवेल हिल में रहती है, जिससे वह बहुत चकित होता है। वह उसे कक्षा की पुस्तकों की सूची देता है और वह कहती है कि उसने सभी पढ़ी हैं, जो उसे और भी आश्चर्यचकित करता है। जल्द ही उसकी दोस्त विनी आती है और हमें पता चलता है कि यह उसकी इस कक्षा में दूसरी बार है। उसका पेट गुड़गुड़ाता है और वह काहिरा के साथ कुछ खाने बाहर जाती है। उनके जाने के बाद जोनाथन काहिरा की लाई हुई किताबों को देखता है। उसका दोस्त और सहकर्मी बोरिस आता है और पूछता है कि वह क्या पढ़ रहा था। जोनाथन के पास जो किताब थी वह अश्लील कथा थी और बोरिस ने उसे जोर से पढ़ने से पहले छीन ली। जोनाथन किताब लेकर बोरिस के बनाए बिस्कुट खाने चला गया। बोरिस को काहिरा से जोनाथन की किताब मिली और बताया कि वही एकमात्र व्यक्ति है जिसने इसे उधार लिया। घर पर बीट्राइस अपने काम में व्यस्त थी। जोनाथन उसका ध्यान खींचने की कोशिश करते हुए काहिरा और उसकी पसंद की किताबों के बारे में बताता है। वह बताता है कि बीट्राइस ने उसकी किताब ली थी, लेकिन वह उसका मजाक उड़ाती है। एमी का फोन आता है और जोनाथन संगीत चलाने जाता है क्योंकि वह फोन पर गुस्सा होती है। वे पीते हैं और जोनाथन पेरिस की छतों के नीचे से पंक्तियां पढ़ता है, उसे चूमते हुए। जैसे ही वे नाचने और चुंबन करने लगे, बीट्राइस का फोन बजा और उसे जाना पड़ा। बोरिस बुरे सप्ताहांत की शिकायत करता है। जब वह और जोनाथन कोर्ट में बैठे थे, उन्होंने जंगल की ओर देखा और बोरिस ने कहा कि वहां भूत हो सकते हैं और पौधा मृतकों की आत्माओं को खाता है। काहिरा जंगल से निकलकर उनका अभिवादन करती है। दोनों उससे सवाल पूछते रहे और बोरिस ने जोनाथन का मजाक उड़ाते हुए जाने से पहले उसे बिस्कुट दी। जोनाथन पूछता है क्या वह अकेले जंगल में नहीं डरती, पर वह कहती है कि वहां वही सबसे डरावनी है। जैसे ही बोरिस गलियारे में जाता है, विनी उसे रोककर छेड़ने लगती है। वह रुककर उससे बात करता है क्योंकि वह उसकी क्लास में आना और ट्यूशन लेना चाहती है। काहिरा उन्हें एक कोने से बातचीत करते हुए देखती है। विनी कहती है कि वह बोरिस को लुभा रही है और गाते हुए पूछती है क्या काहिरा को जलन हो रही है। विनी और काहिरा काहिरा के घर में हैं, जहां काहिरा धूम्रपान कर रही है। विनी पूछती है उसके माता पिता कहाँ हैं। काहिरा बताती है पर नहीं जानती वे कब तक रहेंगे। विनी काहिरा को सजाना चाहती है, कहती है वह स्मार्ट और हॉट दोनों हो सकती है। काहिरा येल में दाखिले के लिए निबंध लिख रही है, पर अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताने में असमर्थ है। विनी मदद करती है पर सही जवाब नहीं मिलता। अंत में वह काहिरा को लिखने लायक कुछ अनुभव करने की सलाह देती है। काहिरा पूछती है क्या वह सच में बोरिस के साथ सोएगी। विनी कहती है वह चाहती है कि पहली बार एक बड़ी उम्र का आदमी करे। विनी बताती है जोनाथन काहिरा को अलग नजर से देखता है, पर काहिरा यकीन नहीं करती। कक्षा में काहिरा जोनाथन को देखती रहती है। वह उसे स्कूल के बाद मिलने को कहता है। बोरिस जोनाथन की कक्षा में बीट्राइस और उसकी किताब के बारे में पूछता है। उसे रात के खाने पर बुलाया जाता है। जोनाथन उसे पहले नहाने को कहता है। बोरिस के जाने के बाद जोनाथन संगीत चलाकर नाचने लगता है। मुड़कर देखता है तो काहिरा को हंसते हुए पाता है। वे सोफे पर बैठते हैं और जोनाथन पूछता है कि क्या वह सैली बनी के कविता सैलून में स्क्रॉल सत्रों में गई है, जो विक्टोरियन गांव में है, और उसे आने वाले सप्ताहांत पर जाने को कहता है। उसने कायरो को देखना चाहा क्योंकि उसने एक अनिच्छुक मकड़ी के बारे में एक कहानी लिखी थी। फिर उसने कहानी से कुछ पंक्तियां सुनाई और वे मकड़ी के बारे में बात करते रहे। वह उसे बताता है कि वह प्रतिभाशाली है और उसे मध्यावधि परीक्षा पर एक जंप स्टार्ट देने की पेशकश करता है। उसने कायरो को अपने पसंदीदा लेखक की शैली में एक छोटी कहानी लिखने का काम दिया। वह कहता है कि यह येल के लिए उसके पोर्टफोलियो में मदद कर सकता है। कायरो जोनाथन को बताती है कि उसने उसकी किताब पढ़ी और उसे भव्य और दुखद रोमांटिक हॉरर कहा। फिर वह उसकी किताब से कुछ पंक्तियां उद्धृत करती है। उसकी किताब। वह बताता है कि यह पहली चीज थी जो उसने लिखी और शादी और पढ़ाने के बाद से उसने कुछ नहीं लिखा। पर काहिरा कहती है कि वह प्रेरित नहीं है। विनी उनकी बातचीत में शामिल हो जाती है। बोरिस, जोनाथन और बीट्राइस डिनर पर गए जहां विनी वेट्रेस थी। बीट्राइस पूछती है कि ऑर्डर क्यों नहीं आया। विनी मुफ्त पेय देती है। बोरिस विनी ने एक दूसरे का मजाक उड़ाया। विनी ने जोनाथन को बोरिंग टीचर कहा। बोरिस हंसा। जोनाथन बीट्राइस को बताता है कि वह काहिरा की दोस्त है, उसके बारे में बात करने से पहले। बीट्राइस कहती है कि वह लेखन से बेहतर शिक्षक है, यह उसके लिए नहीं है। दोनों कहते हैं कि वह लेखक नहीं है क्योंकि उसने लिखना छोड़ दिया, शिक्षक बनना चुना। जोनाथन नाराज हो गया। शनिवार को काहिरा जोनाथन के बताए कविता स्थल पर गई, उसे वहां पाने की उम्मीद में। जल्द ही जोनाथन उससे मिल जाता है। वह पूछती है कि क्या वह वहां सबको जानता है और क्या वे ग्रुप थेरेपी जैसा कुछ कर रहे हैं। इलियट नाम का एक व्यक्ति एक नाटक सुनाना शुरू करता है और सब सुनते हैं। नाटक खत्म होने के बाद जोनाथन और काहिरा बाहर थे। उसने पूछा क्या यह बुरा होगा। वह हंसकर हाँ बोली। बोरिस और जोनाथन अपनी आम जगह पर बैठे हैं जब काहिरा उन्हें कॉफी लाती है। बोरिस उसे अपना बनाया बिस्कुट देता है। वह सुझाव देती है कि वह उन्हें बेचकर टीम के लिए पैसे जुटाए, वह जोनाथन के साथ मदद करेगी। स्कूल में जोनाथन को बीट्राइस का मैसेज आता है वीकेंड ट्रिप पर जाने का सुझाव देते हुए। काहिरा और विनी जोनाथन की क्लास में आईं, उसे जल्दी में जाते देखा।
वह उन्हें अपनी पत्नी के साथ ट्रिप के बारे में बताता है। काहिरा उससे मिड टर्म के लिए चुने गए लेखक की मंजूरी मांगती है। वे थोड़ी देर बात करते हैं और फिर वह चला जाता है। विनी जोनाथन से काहिरा की बातचीत का मजाक उड़ाती है उसके डेस्क पर बैठकर। तभी बोरिस आ जाता है। वो बिस्कुट बनाने के आइडिया से सहमत है और दोनों से मदद मांगता है। विनी उसे रोककर नंबर मांगती है ताकि बात आसान और तेज हो। बोरिस का फोन लेकर काहिरा को कॉल करती है, फिर छुपाती है, पर बोरिस वापस ले लेता है। जोनाथन बीट्राइस का इंतजार कर रहा था, तभी काहिरा का फोन आता है। उसके बैग में बीट्राइस का फोन था। काहिरा ने उसे घर पहुंचाने को कहा। वहां पहुंचते पहुंचते बारिश शुरू हो जाती है। वो काहिरा को बारिश में बुलाता है और वे किस करते हैं। काहिरा घर पर टीवी देखते हुए याद कर रही है, जबकि जोनाथन बीट्राइस के साथ घर पर है। बीट्राइस काम की वजह से छुट्टी रद्द करने के लिए माफी मांगती है। काहिरा से मिड टर्म असाइनमेंट लेकर वो बाहर जाकर पढ़ने लगता है। उसने जो लिखा था वो एक इंटीमेट कहानी थी जिसे उन्होंने दर्शाया था। जोनाथन कहानी पढ़ते हुए खुद को संतुष्ट करने लगता है। सोमवार को काहिरा ने कक्षा में जोनाथन का इंतजार किया। वो ठंडा अभिवादन कर निकल गया। वह कहता है कि उसे दूसरा लेखक चुनना होगा क्योंकि उसकी कहानी अनुचित है। वह पूछता है क्यों वह सामग्री चुनी। वह जवाब देती है कि यह उनके बारे में है। वह समझाती है कि कहानी उपयुक्त है, पर वह नई कहानी नए लेखक से लिखने को कहता है। काहिरा उसे अजनबी की तरह बात न करने और स्पष्ट कहने को कहती है, तो वह कहता है कि उसे फिर से लिखना होगा, नहीं तो वह उसे मध्यावधि परीक्षा में फेल कर देगा। वह कहता है कि वह मूर्ख महसूस करता है और उसे बच्चा कहता है। वह कहती है कि उसका लेखन बुरा है, उसे तुच्छ और नाकारा कहती है। रो निकलती है, दिल टूटने को कार दुर्घटना जैसा सोचती है। काहिरा घर जाकर विनी के साथ रोते हुए शराब पीती है। जोनाथन घर आकर बीट्राइस को बताता है कि दिन बुरा था। वह उसे पीने को देती है। वह उसे काहिरा से हुई बातचीत और उसकी लिखी कहानी के बारे में बताता है। बीट्राइस उत्साहित होकर उसे कहानी दिखाने को कहती है। पढ़ने के बाद वह जोनाथन से पूछती है कि काहिरा ने उसका वर्णन कैसे किया। काहिरा विनी से कहती है कि बोरिस को मैसेज करे कि वह नशे में है और वो क्या कर रहा है। जोनाथन कहानी की पंक्तियां दोहराता है, जबकि बीट्राइस उसका हाथ लेकर अपने को छुआती है। जब बोरिस ने दस्तक दी और अंदर आया तो वे चुंबन करना बंद कर देते हैं। विनी काहिरा को बताती है कि वह चाहती है कि बोरिस उसे पसंद करे और वह चाहती है कि वो उसके साथ सोए। काहिरा उसे बोरिस को बताने को कहती है कि वह उसके साथ है और वे वही कर रही हैं जो लड़कियां रात में अकेले करती हैं। बीट्राइस बोरिस को फोन पर मुस्कुराते देख पूछती है किससे बात कर रहा है, पर वो नहीं बताता। वह विनी को जवाब देता है कि सो जाओ। काहिरा गुस्से में विनी से कहती है कि शर्ट उतारो, बोरिस के लिए रोमांस करेंगे। वे करीब आकर किस करने लगे। काहिरा ने फोटो खींची और विनी ने बोरिस को भेज दी। उस दिन पहले काहिरा ने प्रिंसिपल को वह कहानी भेज दी थी। बीट्राइस को वहां से फोन आता है और वह जोनाथन को देती है। बोरिस अचानक बीट्राइस से विदा लेकर जाने का फैसला करता है। जोनाथन बताता है कि प्रिंसिपल को काहिरा से कहानी मिली और उसे लगता है काहिरा ने ऐसा किया। वह कहता है अगर वह उन्हें यकीन दिला दे कि कुछ हुआ तो वह नौकरी खो सकता है। बीट्राइस पूछती है कि क्या किशोरावस्था में उनके बीच कुछ हुआ जो बहुत खतरनाक है और क्या उसे पता होना चाहिए कि वह क्या कर रहा है। अगले कुछ दिनों तक काहिरा स्कूल नहीं आई और विनी बहुत उदास दिखाई दे रही थी। उसने जोनाथन से पूछा कि क्या उसने उसे देखा है, लेकिन वह ठंडे लहजे में कहता है कि नहीं। प्रिंसिपल जॉयस काहिरा और जोनाथन से पूछताछ कर रही हैं। काहिरा बताता है कि उसने उसे पहले से मध्यावधि असाइनमेंट दिया था और वे कक्षा के पहले, दौरान और बाद में साहित्य पर चर्चा करते थे। उसने कहा कि वह प्रभावित था कि उसे पता था कि वह कौन है। जोनाथन जॉयस को बताता है कि काहिरा बहुत प्रतिभाशाली है और उसने उसे मार्गदर्शन दिया क्योंकि वह पाठ्यक्रम से आगे है। जोनाथन कहता है कि वे एक दूसरे को जानते हैं, जैसा कि एक छात्र और शिक्षक के लिए उचित है। उसने उस समय का जिक्र किया जब वह उसका फोन लौटाने गया था और वह छुट्टी जिस पर वह और बीट्राइस जाने वाले थे। उसने कहा कि उसने उसे नहीं छुआ और जब उसने कहानी भेजी तो उसने उसे बताया कि यह स्कूल के लिए अनुचित है। उसे एहसास हुआ कि अपनी स्थिति का बचाव करने के लिए वह कुछ नहीं कह सकता था। बोरिस जोनाथन से पूछता है कि क्या वह काहिरा से प्यार करता है, फिर कहता है कि वह रेखा नहीं पहचान सकता, इसलिए उसे पार करता है। बोरिस चला जाता है। जोनाथन बीट्राइस को बताता है कि उसे निलंबित कर दिया गया है, लेकिन जल्द ही वे एक गंभीर और व्यक्तिगत लड़ाई में उलझ जाते हैं। जोनाथन बीट्राइस को शराबी कहता है और वह उसे उबाऊ बताती है, इसीलिए वह पीती है। यह तो उनकी लड़ाई की शुरुआत भर थी। विनी काहिरा से मिलने जाती है और पूछती है कि वह जोनाथन के साथ क्या कर रही है। काहिरा बताती है कि वह स्कूल बोर्ड के सामने उसके खिलाफ गवाही देगी क्योंकि उसने उसे कम आंका था। विनी कहती है कि वह उसके खिलाफ गवाही देगी, लेकिन काहिरा उसे और बोरिस के सबूतों से ब्लैकमेल करती है। काहिरा कहती है कि यह उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। फिल्म समाप्त होती है जब काहिरा अपने बिस्तर पर खड़ी होकर अपना और जोनाथन का निबंध पढ़ती है, जबकि हम देखते हैं जोनाथन नौकरी खो रहा है। बोरिस और विनी अजनबियों की तरह एक दूसरे को पार कर रहे हैं और अंत में काहिरा जोनाथन को स्कूल में देखकर रोने लगती है। हालांकि वह दुखी है। वह कहती है कि जो हुआ उसने उसे एक नए रूप में ढाला है, एक नायक, एक खलनायक और एक लेखक।
और इसी के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया। स्क्रीन पर अगले रिकैप देखें और अधिक रोचक रिकैप के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे।